सदन में भी इस सवाल को रखा था कि हमारा जो कन्हौली बांध है उसको मरम्मती दी जाए, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, क्योंकि शहर से सटे हुए हम एक दलित परिवार से आती थी। मुझे पूर्ण बहुत दुख है इस बात का कि जो बच्ची अपने भविष्य को संवारने के लिए उसकी माता पिता जो कड़ी मेहनत करके एक बच्ची को आगे सुनहरा भविष्य दे रहे थे, कहीं ना कहीं इन जो दरिंदे हैं उनकी वजह से उन्होंने उसकी जो लाइफ है वो चली गई। कर्मचारी कार्यालय जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रजिस्टर की व्यवस्था नहीं होती है, या फिर वहाँ पे कह लें कि सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, इसको देखरेख करने वाला कौन है? क्या आप लोग इसके लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे या फिर कोई नियम बना रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, अभी जो है कर्मचारी की व्यवस्था हुई है, कुछ कर्मियों की कमी थी, लेकिन अभी जो है पंचायतों में भी हर कार्यालय में लोग मौजूद हुए हैं। भूमि सुधार मंत्रालय की तरफ से भी इस पे बहुत अच्छी पहल हुई है। और नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बिहार में जो है अब बाढ़ का खतरा कहीं ना कहीं मंडराने लगा है। बागमती के बाद अब जो है बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर भी वृद्धि हुई है। ऐसे में बातचीत करने के लिए बोचां से विधायक अमर पासवान, जो बीते दिन ही बाढ़ को लेकर जो विधानसभा क्षेत्र है मुसहरी और बोचां दो प्रखंड के जो नदियां है उनका निरीक्षण किए हैं और उनका जायजा लिए हैं। कैसी व्यवस्था इस बार की जा रही बाढ़ को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आप लोग भी इस समस्या को देख पा रहे होंगे। जलवायु परिवर्तन के बाद जो है अधिक से अधिक हम लोग के जो इन्वायरमेंट में एक चेंजेस आया है, और उस सब चेंजेस को देखते हुए हम लोग का जो परिवर्तन था, आपको जो वर्षा थी उस वर्षा ऋतु जो है वो आगे घसक गई है। आगे मतलब ये कह सकते हैं कि वो कभी भी अपना रूप रंग रूप मौसम जो है अपना अपने अनुसार पनप रही है, बना रही है। तो उस कारण अभी बीते 2 दिनों से जो हम लोगों ने अधिक वर्षा जो हमने देखी मुजफ्फरपुर में, कहीं-कहीं हमको लगता है कि 200 mm बारिश की यहाँ पे दर्ज की गई है। तो ये अत्यधिक वर्षा हुई है यहाँ पे, और इससे सभी आम जनों को परेशानी हुई है। उनके रोजमर्रा की काम थे उसमें उनको परेशानियां हुई हैं, और इस सब संबंधों में हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इसका जायजा लिया, जहां पे हमारे यहाँ पे आपको देखा जा सकता है कि हमने अभी बूढ़ी गंडक बांध पे, जो कि दोनों तरफ हमारा क्षेत्र पड़ता है, कन्हौली बांध और ये शेखपुर बांध पे भी हमने इसका जायजा लिया। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि पोल जो है वो थोड़े झुक गए थे, बिजली के पोल हैं, तो उसको दुरुस्त कराने का काम किया। और हमारे साथ एसडीओ और एग्जीक्यूटिव जल संसाधन विभाग के हमने उनके साथ विजिट किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने सदन में भी इस सवाल को रखा था कि हमारा जो कन्हौली बांध है उसको मरम्मती दी जाए, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, क्योंकि शहर से सटे हुए हम लोग के पंचायत यहाँ पे हैं, और वो सब भी जो जगह हैं वो आज भी बेसिक सुविधा से अभी तक उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई है, जिसको हम लोग रोड कनेक्टिविटी से देख रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी हमें इसमें आश्वस्त किया गया है कि ये बांध को हम लोग जल्द से जल्द इस बांध को हम लोग बनाएंगे, और वहाँ के हमारे जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ पे जिन्हें इतने साल से ये झेलना पड़ रहा है, उन सभी चीज़ों से उन लोगों को निजात जल्द मिल जाएगी। नगरा की बात करेंगे या फिर बुधनगरा टेनिस बांध, जहाँ पे बीते हुए वर्ष जब बाढ़ की सामूहिक बाढ़ आई थी तो वहाँ पे बांध लीकेज होने लगा था। बहुत सारे ऐसे बांध है जहाँ पर जब पानी का लेयर जब बढ़ जाता है तो परेशानी कहीं कहीं आम जनता को होना पड़ता है। जी बिल्कुल, अभी जलवायु परिवर्तन के बाद तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग को वृक्ष के ऊपर जो आजकल की हम लोग देख सकते हैं कि वृक्ष काटा जा रहा है, उसके कारण भी बहुत सारे जलवायु परिवर्तन हुए हैं। और जो हम लोग देख पा रहे हैं कि बांध किनारे भी बहुत सारे आवासीय, और अपना जो मुजफ्फरपुर है वो काफ़ी विकसित शहरों में से एक होते जा रहा है, तो यहाँ पे आबादी बढ़ रही है। उस कारण भी जो है नदी में जाके घर बना रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, लोग नदी के पेटी में घर बनाते जा रहे हैं, और उनसे होता क्या है कि जब बाढ़ आती हैं तो उस समय असुविधाएं वहाँ पे ज़रूर होती हैं, और प्रशासन को भी या फिर जनप्रतिनिधि भी वहाँ पे पूर्ण रूप से मुहैया नहीं करवा पाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से जो हम लोग को ये सीख मिलती है कि भाई हमें जो है इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसके साथ जो है वृक्षारोपण से हो या फिर सामाजिक स्तर से कोई भी कार्य करे तो सामाजिक स्तर से हो, ताकि अगर ऐसी कोई दुविधा
आ भी जाती है तो हम लोग उनसे निपटारा किया जा सके। बीते दिन एक मामला भी चल रहा है, खुशी कांड का मामला लगातार चल रहा है, जिसको लेकर पप्पू यादव ने भी मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया है। इस कांड को कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, एक जो बच्ची, हम तो इस कांड में हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा और हम उनके माता पिता से भी मिले और इन सब चीज़ों पे हम अपनी पैनी नज़र भी रखे हुए हैं और मुझे लगता है कि वहाँ पे चारों जो इस क्राइम के अभियुक्त थे उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कही गई थी और पोस्टमार्टम के बाद भी मुझे लगता है कि उस पे पूर्ण रूप से जो अभियुक्त लोग हैं वो दोषी हैं और ज़रूर इस पे न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और जो दोषी हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। और खुशी हमारी बच्ची जो एक दलित परिवार से आती थी, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जो बच्ची अपने भविष्य को संवारने के लिए उसकी माता पिता जो कड़ी मेहनत करके एक बच्ची को आगे सुनहरा भविष्य दे रहे थे, कहीं ना कहीं इन जो दरिंदे हैं उनकी वजह से उन्होंने उसकी जो लाइफ है वो चली गई। और मैं चाहूँगा न्यायपालिका से भी कि जल्द से जल्द इन लोग को सज़ा मिले और ऐसी कठोर सज़ा मिले कि जो ऐसे लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं जो हमारे समाज में, उनको एक कड़ा मैसेज जाए और ऐसी आगे चल के ऐसी कोई भी घटनाएं करने से भी कोई डरे। एक और सवाल है, बिहार में अधिकतर देखा जाता है जमीन से जुड़ा हुआ मामला, कर्मचारी की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आते हैं। कर्मचारी कार्यालय जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रजिस्टर की व्यवस्था नहीं होती है, या फिर वहाँ पे कह लें कि सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, इसको देखरेख करने वाला कौन है? क्या आप लोग इसके लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे या फिर कोई नियम बना रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, अभी जो है कर्मचारी की व्यवस्था हुई है, कुछ कर्मियों की कमी थी लेकिन अभी जो है पंचायतों में भी हर कार्यालय में लोग मौजूद हुए हैं। भूमि सुधार मंत्रालय की तरफ से भी इस पे बहुत अच्छी पहल हुई है और पहले से व्यवस्था दुरुस्त हुई है, चाहे वो आपको मैप की व्यवस्था जो आपके सुगम व्यवस्था के तरीके से वो आपके घर तक भी पहुंच सकती है, ऑनलाइन आपके घर पे भी पहुंच सकती है। और जो भी पदाधिकारी होते हैं और जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ देते हुए इन सभी समस्याओं के ऊपर रखना चाहिए। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा इस बिंदु पे कि जल्द से जल्द हम लोग इस चीज़ पे हम लोग सुधार करेंगे और जो भी कर्मी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो अपने चीज़ों से दुरुस्त हो जाएं और अपने कार्यालयों में जल्द से जल्द अपनी बैठकी रखें, लोगों को इससे आश्वस्त कराएं कि वो कौन से दिन अपने कार्यालय में बैठते हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं हम उन सब चीज़ों के ऊपर जल्द से जल्द करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का जो फैसला आया था उसके कारण थोड़ा सा अभी विलंब चल रहा है, लेकिन जल्द से जल्द जो है 1 महीने के अंदर हम इसके ऊपर पूर्ण विचार करके सारे पदाधिकारियों से बैठक करके जो भी दाखिल खारिज का मामला हो, जमाबंदी का मामला हो, पूर्व में जो आपके भूमि विवाद की जो मामले हैं शनिवार कोर्ट होती हैं, तो अधिकतर चीज़ों को देखा गया है कि आपको ज़मीनी मामले जो हैं काफ़ी तेज़ी से जो है एक आपराधिक घटनाओं को एक क्रम में चल रहे हैं। तो फिर मैं चाहूँगा कि पदाधिकारी इस चीज़ों पे तो नज़र ज़रूर रखें, ताकि हम लोग अपने स्तर से अगर इसको कंट्रोल कर पाएंगे तो बहुत सारी आपराधिक घटनाओं पे भी कंट्रोल हो सकता है। कहीं ना कहीं कर्मचारी कार्यालय की बात करेंगे तो बिचौलिया देखा जाता है अधिकतर करके। अगर जो लोग काम करवाने जाते हैं, लोगों को शिकायत मिलता है कि बिचौलिया के द्वारा डिमांड भी किया जाता है। कर्मचारी तो मिलते नहीं, लेकिन बिचौलिया काम करवाने का वादा और दावा करते रहते हैं। देखिए, दावे, अब सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर उठ के सारी पहल की है। आपका ऑनलाइन म्यूटेशन हो, अब तो लीफो फीफो मेथड भी हो गया है, जिससे आप पहले जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेगा उनका काम पहले होगा, चाहे वो कोई बड़े आदमी हो उनका भी काम नहीं होगा जब तक वो की क्रम संख्या के अनुसार ना आए। तो एक व्यवस्था तो हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो बिचौलियों की बात आती है कहीं ना कहीं तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन मैं लोगों से भी अपील यही करना चाहूँगा कि कागज पत्तर से लेके सभी चीज़ों की सही जानकारी रखते हुए आप जब भी कभी भी आप ज़मीन लिखाने जाएं तो पूरे कागजातों को दुरुस्त करते हुए समझ ले, पूछ लें, या किसी की सलाह, वकील की सलाह ले करके उन सब चीज़ों को ऊपर पहल करें। बहुत सारे घटनाओं में देखा गया है कि लोग अपना दाखिल खारिज इसलिए नहीं करा पाते हैं
कि भूमि का बंटवारा नहीं होता है और उसी में से कोई परिवार में से एक आदमी भूमि अपनी किसी को लिख देता है और लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि हमारा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जानकारी लोगों को होगी तो बहुत सारी चीजों की जो ये इस चीजों से परेशान हो रहे हैं लोग उससे परेशानी से दूर होंगे।